हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 31 मार्च, दिन है संडे। तो हमारा खाना बनने जा रहा है, खाना बनाने की तैयारी हो रही है। पहले क्या है, चाय सब लोगों ने पिया था और उसके बाद चिप्स पापड़ भूने गए थे तो वो खाए पिए गए हैं। फिर उसके बाद ढेर सारे बर्तन धुले हैं, साफ़ सफाई फिर से की है। तो यहाँ पर अरहर की दाल ले ली है और अरहर की दाल धुल कर रख देंगे। और फिर उसके बाद लौकी वाली अरहर की दाल बनाएंगे, जो सब्जी डालकर बनाई जाती है ना। तो तोरई डालो या लौकी डालो तो अच्छी लगती है सब्जी। और गर्मियों में खासकर अरहर की दाल में अगर हरी सब्जी डालकर बनाओ तो ठीक रहता है। तो अरहर की दाल हमने धुलकर रख दिया है और उसके बाद कुकर लेंगे। कुकर को थोड़ा सा एक बार धुल लेंगे और सीधा कुकर में ही दाल डाल देंगे। तो पानी डाल देंगे तो फूलती रहेगी और तब हम सब्जी काटेंगे। जब तक सब्जी छीलेंगे काटेंगे तब तक दाल हमारी फूल जाएगी। तो जल्दी पक जाती है, कुकर में गैस भी कम लगती है। और आज बच्चे सब घर में हैं तो सब कोई नहा रहा है, कोई कुछ कर रहा है और हम यहाँ पर अपने काम में लगे हुए हैं। तो ये लौकी लाए थे कल बाजार से, तो रखी हुई थी। कल नहीं, परसों की है, परसों लाए थे तब की रखी हुई है। और लौकी बहुत अच्छी थी, पतली सी थी, नरम मुलायम। लेकिन ये कह रहे थे दाल में बना लो, तो फिर दाल में ही बनाएंगे। तो छील लिया है, छीलने के बाद धुल लेंगे और धुलने के बाद इसको बारीक काट लेंगे। सब्जी में जब हम काटते हैं तो थोड़ा सा बड़े साइज में काटी जाती है। जब दाल में डालकर डालने के लिए काटते हैं थोड़ी सी बारीक काटी जाती है। आप लोग भी बनाते होंगे। काफ़ी जगह बनती है, काफ़ी जगह नहीं बनती है। हमारे यहाँ गांव में तो ये बनती है इसी तरह से, जैसे कि तोरई डाल दो, अरवी डालकर दाल अच्छी लगती है, लौकी डालकर भी दाल अच्छी लगती है। तो काट लिया है और काटने के बाद फिर उसी कुकर में डाल देंगे जिसमें हमने दाल डाली थी, लौकी। और ये रसोई में खाना बनाते हैं क्या, साथ में जो बर्तन ख़राब होते जाते हैं साथ में धुलते जाते हैं तो काम हमारा आसान हो जाता है। तो डाल दिया है इसी में दाल और कुछ मसाले, वही बेसिक मसाले डाल देंगे, नमक डाल देंगे और बस बंद कर देंगे। तो आज कुछ आपको अजीब लग रहा होगा, मेरा जूड़ा आज कुछ ज़्यादा ही ऊंचाई पर लगा हुआ है, क्योंकि 2 दिन से क्या है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। कल भी बहुत ज़्यादा थी और आज भी गर्मी सुबह से ही होने लगी है। पता नहीं क्या है, बारिश होने वाली है क्या है। मौसम एक साथ मतलब अचानक से बदल गया है, इतनी ज़्यादा गर्मी शुरू हो गई है। तो इसलिए ऊंचाई पर लगाया जूड़ा तो कुछ ज़्यादा ही ऊंचाई पर हो गया है। मुझे अब वीडियो में देख रही हूँ तो पता चल रहा है कि कुछ ज़्यादा ही ऊंचा लग रहा है। लेकिन गर्मी में क्या होता है, जब गर्दन पर थोड़े से बाल भी लगते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, इसलिए जूड़ा ही ठीक लगता है, लगा लो। और यहाँ पर चावल धुल के रख दिए हैं, एक साथ बनाएंगे खाना, इसीलिए भगोने में चावल बना रहे हैं। जब तक उधर दाल बनेगी इधर हमारे चावल भी बन जाएंगे, क्योंकि खाना बनने में थोड़ा सा लेट हो गया है, इसलिए जल्दी की वजह से ऐसा कर रहे हैं। तो एक तरफ दाल चावल बनने लगे हैं, आटा लगा लेंगे, बस खाना हमारा जल्दी से बन जाएगा। और दोस्तों 2 दिन से वीडियो नहीं आ पा रहे थे, हमने बताया था ना, कुछ परिस्थितियाँ ठीक नहीं चल रही हैं, तो उसी वजह से मतलब ये महीना ही पूरा साफ़ हो गया है। डेली व्लॉग नहीं जा पा रहे हैं। कोशिश तो करती हूँ लेकिन कभी कभी क्या है, परिस्थितियाँ हमारे हाथ में नहीं होती हैं। ऐसा ही कुछ चल रहा है। बस भगवान से यही है कि सब ठीक हो जाए, बस इतना ही बता पाऊँगी। बहुत बहुत मजबूर हो जाती हूँ तभी व्लॉग नहीं आ पाते हैं, वरना मुझे भी अफसोस बहुत बड़ा होता है कि व्लॉग नहीं जा पाया। और 2 दिन से नहीं, आज चौथा दिन है तब व्लॉग जाएगा आपके पास। तो चलिए, यहाँ पर दाल चावल बन गया है, रोटियां भी बनाकर रख दी हैं, बस तड़का लगाना रह गया है। तो सरसों का तेल डाल दिया है पैन में और इधर लहसुन मंगाया है ईशो से। अभी लहसुन ले आया है, गाजर ले आया है कच्ची खाने के लिए। तो लहसुन को धुल लिया है, धुलने के बाद फिर इधर दाल भी हमारी पक गई है। तो दाल देख रहे थे थोड़ा सा कि मुझे थोड़ी सी गाढ़ी लग रही थी,
तो थोड़ा सा पानी गर्म करके इसमें डाल देंगे, बस दाल हमारी सही हो जाएगी। लौकी डाल दिया था, थोड़ी गाढ़ी हो गई है। और तेल गर्म हो गया था तो लहसुन डाल दिया है, हरी मिर्च काट कर डाल दिया है, थोड़ी सी अदरक का घिस कर डाल दिया है, और फिर थोड़ी सी राई, थोड़ा जीरा डाल देंगे और बस तड़का लग जाएगा हमारा। तो बस खाना हमारा तैयार हो गया है और खाने वाले भी तैयार हो गए हैं, धीरे धीरे सब तैयार हो रहे हैं। यहाँ पर पानी गर्म करके डाल दिया, तो अब दाल सही है। और यहाँ पर एक खीरा रखा हुआ था, गाजर अभी खेत से आई है ताजी ताजी, तो काट लेंगे। और बस अम्मा के लिए लगा रहे हैं थाली, क्योंकि वो नहा के आ गई हैं। तो उनको कटोरी में देते नहीं है, क्योंकि वो कटोरी में लेंगी नहीं, वो तुरंत पलट देंगी थाली में। वैसे ही पुराने लोग जैसे खाते थे शुरू से वैसे ही खाते हैं। तो इसीलिए इनको कटोरी में दाल या सब्जी नहीं देते हैं, वो तुरंत पलट कर आपको कटोरी पकड़ा देंगे कि ले जाओ अपनी कटोरी, हमें नहीं चाहिए। तो बस जैसे खाती हैं वैसे ही उनको थाली लगा देते हैं। तो दे दिया है, और ये भी नहा के आ गए हैं तो इनके लिए भी थाली लगा देते हैं। और बच्चे अभी उछल कूद कर रहे हैं, भूख नहीं है, नहीं तो आ जाते मम्मी खाना बनाए कि नहीं बनाए, फिर पूछना नहीं पड़ता है। लेकिन उनको भूख है नहीं, कहीं पापड़ कहीं कुछ खाते रहते हैं जब घर में रहते हैं। तो जब भूख होगी तब खा लेंगे। अब इनके लिए थाली लगा देंगे, उसके बाद हम भी खा लेंगे। ये लग गई है थाली दोस्तों आप लोगों के लिए, कर तैयार हो गया है। अब जा रहे हैं सबके लिए थाली लगाने के लिए। और ये लग गई है थाली, इसके बाद फिर दूसरा काम होगा, क्योंकि भूख लगी है तेजी से। ये है लौकी वाली दाल, चावल। और आप लोग सोच रहे होंगे कहाँ जा रहे हैं, तो हम जा रहे हैं पास के मेले। एक दिन गए थे तो आप लोगों को दिखाया था, तो वहाँ से कुछ भी नहीं लाए थे, बस देख कर चले आए थे, तब दुकानें ज़्यादा नहीं आई थी। आज मुझे कुछ सामान लेना था, क्योंकि यहाँ घर गृहस्थी का सामान बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन अब भी उतनी दुकानें नहीं आई हैं जितनी दुकानें लगती थी। क्या है, अब मेलों में वो दम पहले जैसी नहीं रही है, क्योंकि अब हर गांव में, गांव के चौराहे पर हर चीज़ की दुकानें हो गई हैं। तो लोग मेले के सहारे नहीं रहते हैं। पहले पहले क्या होता था, शादी बारातों का सारा सामान मेले में ही लिया जाता था। और यहाँ पर एक नई चीज़ हम लोगों ने देखी थी, यहाँ गांव में तो इधर नहीं दिखता है। ये था साग काटने वाली मशीन, जैसे कि चारा काटने वाली होती है ना, वही डिजाइन सेम वही था। तो वही देख रहे थे हम लोग कि ये कैसी मशीन है। तो 3-4 डिजाइनों में थी, लेकिन ली नहीं थी, बस देख कर रख दिया था, क्योंकि खास ज़रूरत तो है नहीं घर में इसकी। हंसिया है, चाकू है, सब कुछ है, तो क्या लेना। और उसके बाद फिर वही हर माल, जो हम औरतों की कमज़ोरी होती है, कहीं भी जाते हैं। तो हम लोग अभी अभी वापस आए हैं और ले आए हैं जो सामान थोड़ा बहुत मिला है, क्योंकि मेला उस हिसाब से लगा नहीं है जिस हिसाब से मेला लगता है। और ये जा रहे हैं बाज़ार सब्जी लाने, क्योंकि सब्जी में फिर टमाटर प्याज यही सब नहीं है, तो लेने गए हैं। अभी दिखाते हैं आपको क्या क्या लाए हैं, क्या क्या हमने मंगाया है रसोई के लिए, वो सब अभी आपको दिखाएंगे। पहले इकट्ठा कर लें, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके सामान आया है। दोस्तों इतना सामान हमने मंगाया है, थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे आ रहा था, अब जाके इकट्ठा हो पाया है। सिर्फ एक पार्सल हमारा नहीं आया, तो जब आएगा तब बता देंगे आपको। ये चाकू है जो हमने मंगाई थी। ये 4 चाकू हैं, एक कैंची है इसमें। ये देखिए पूरा सेट मंगाया था हमने। सारी खरीदारी हमने फ्लिपकार्ट से की है। तो ये सामान तो आज मेले से लाए हैं। ये है चौकी है, बेलन है, और ये कप, इतना सामान ये हम मेले से लाए हैं। ये लाए हैं
ये कल मार्केट से लाए थे। हमारे यहाँ वॉलपेपर नहीं मिलता है, बड़ी मुश्किल से एक ये मिला था, और ना तो कलर थे ना ही डिजाइन थे। बड़े शहर जाना पड़ेगा, वहाँ से फिर लाना पड़ेगा। यहाँ छोटे मोटे शहरों में, हमारे यहाँ तो नहीं मिलता है। बड़ी मुश्किल से ये मिला था, तो फिर यही ले आए थे हम। और ये वही कटर है। इसमें है कितने, 6 सांचे हैं, अलग अलग डिजाइनों के हैं। तो ये तो आप लोगों ने देखा था, जो पेड़े बनाए थे हमने, ये वही है। एक स्टैंड ये है, ये एक स्टैंड ये है। जैसे कि रसोई के पास स्लैब पर आप रख सकते हैं। छोटे मोटे डिब्बे इसमें तो कुछ बड़े आ जाएंगे, इसमें भी रख सकते हैं आप। तो ये मुझे सही लगा, ये भी फ्लिपकार्ट से ही मंगाया है। ये बाउल तो आप लोगों ने देखा ही है, ये भी हमने फ्लिपकार्ट से ही मंगाया था। और आप लोग को कह रहे थे लिंक, तो सारी सामानों का लिंक हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आपको जो अच्छा लगे तो मंगा लीजिएगा। जितनी सामान हमने मंगाई है सब बहुत ही अच्छी है। ये बॉक्स वाली अलमारी ये हमने मंगाई थी फ्लिपकार्ट से। इसमें 4 बॉक्स हैं, एक ऊपर एक कलरफुल में दी गई थी ये, तो हमने ये मंगाया था। ये भी बहुत अच्छे काम की चीज़ है। ये देखिए, इसमें कुछ सामान भी रख दिया गया है, देखा होगा आप लोगों ने रसोई में। इसको ऐसे रख दो, और सामान निकालना है तो निकाल लो, और फिर इसको ऐसे अंदर कर दो। ये मुझे अच्छा लगा। ये भी स्लैब पर आप रख सकते हैं। तो जो भी ज़रूरतमंद का सामान है, ज़रूरत का, आप इसमें डाल सकते हैं, रख सकते हैं। ये भी मुझे अच्छा लगा। ये देखिए, ये सेट कर दिया गया, क्योंकि जो बच्चों का घर होता है ना, कोई चीज़ होती है तो सब्र खान की चीज़ तो होती नहीं है, तुरंत सेट करके लगा दिया गया था। बच्चों ने लगा दिया था, हमको कह रहे थे आपको दिखाएंगे, लेकिन इन्होंने लगा दिया था। और ये बहुत ही काम की चीज़ है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये, क्योंकि कोई भी चीज़ इसमें रख सकते हैं। बंद कर दीजिए, आराम से कुछ भी रख सकते हैं इसमें आप। कल मार्केट से लाए थे, चम्मच चाकू वगैरह रखने के लिए। ये चौकी बेलन हम आज लाए हैं, क्योंकि एक ही है, और चौकी भी वो बहुत ख़राब लगती है, क्योंकि ऊपर उसका पत्थर सही नहीं है, तो ये लाए थे। और ये कप हमारे घर में थे नहीं, तो अभी लाए हैं कप, ये 6 हरमाल से। और आप लोग कहते थे कांटे ले लीजिए, तो ये देखिए, ये लाए हैं चम्मच और कांटे। और सबसे प्यारी चीज़ दिखाते हैं आपको। अब पंखा चला के, मक्खियाँ बहुत लग रही है, क्योंकि गर्मी शुरू हो गई है। और मक्खियाँ देखिए, यहाँ पर ना तो खाना बना है, ना ही कुछ है, लिपा पुता पड़ा है, फिर भी मक्खियाँ आ रही हैं। और ये सब इससे पहले आप लोग जिससे हमने मंगाया था। दोस्तों, आवाज़ को मुझे म्यूट करना पड़ा क्योंकि पंखा चल रहा था। तो यहाँ पर ये मंगाए थे हमने डिब्बे, 6 का सेट था, बहुत ही अच्छा था। एयर टाइट कंटेनर है ये, और मतलब ढक्कन बहुत ही अच्छा है। अंदर रबड़ भी लगी हुई है, आप बंद कर दीजिए, ना ही हवा जाएगी। और ये साफ़ करने में भी आसान है, कैसे भी हाथ डालकर आप अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। इसकी प्लास्टिक भी बहुत ही अच्छी है। और जो डेली चीनी है, चाय, कुछ भी आप रख सकते हैं। तो मुझे बहुत अच्छे लगे ये डिब्बे भी, तो इसलिए मैंने मंगा लिए थे। 6 के सेट थे, और इसमें अलग अलग डिजाइनें, अलग अलग साइज मिल जाएंगे आपको। तो चलिए आपको दिखाते हैं। हम बहुत दिन से लेने के लिए कह रहे थे, लेकिन ले नहीं पा रहे थे हम। ये शायद आप लोगों के यहाँ हो, लेकिन इसको तो हम जाने कब से लेने के लिए कह रहे थे। तो ये है मसालदानी, जो हम जाने कब से ललचा रहे थे। जब देखते थे बड़ा लालच आता था, काश हमारे घर में भी ये होती, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छी लगती थी। तो आखिर आज हमारे घर में भी, हमारे पास भी ये सारे सामान आ गए हैं। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है। इसमें भी आपको अलग अलग साइज मिल जाएंगे। ये 2 पार्ट में है, 3 पार्ट में भी मिल जाएंगे। इसकी ऊंचाई और बढ़ जाएगी, लेकिन हमें ये ठीक लगा, तो हमने ये वाला लिया है। इससे छोटे भी हैं, और इससे थोड़ा 3 पार्ट में है। तो इसमें लगाने के लिए गुलदस्ता भी लाए हैं, साथ में कल ले आए थे। तो इसमें आप मसाले, खड़े मसाले, मेवे वगैरह, सोडा वगैरह, इस तरह की चीज़ें हम रख देते हैं। तो एक जगह सारी चीज़ें हमारी रहेंगी। सौंफ जैसे, मेथी है, ये सब चीज़ें एक ही जगह रहेंगी। तो आपको जगह जगह डिब्बे नहीं रखने पड़ेंगे। और
दिखेगा भी किसमें क्या रखा हुआ है। तो ये था सामान जो हमने फ्लिपकार्ट से मंगाया है। और ये फ्रिज का कवर हम अब ले पाए हैं, तो ये हमने लोकल मार्केट से लिया है। और जो कुछ भी जितना भी सामान हमने फ्लिपकार्ट से ख़रीदा है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप जाकर देख लीजिएगा। अगर आपको लेना है तो लीजिएगा, देख लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। आप लोग कहते हैं ना, इसलिए डाल देंगे लिंक। और धूप तो इतने तेज थी दोस्तों, हम 3 बजे घर से गए थे, फिर भी बहुत तेज धूप थी। लेकिन अब धूप चली गई है क्योंकि शाम का टाइम है। ये बहुत ही अच्छा मौसम इतने समय है, गर्मी बिल्कुल भी नहीं लग रही है और ठंडा मौसम है। तो इसीलिए आ गए हैं छत पर। कंडे बना देते हैं, इसके बाद फिर नीचे का काम निपटाएंगे। और फिर कंडे बना दिए हैं। इसके बाद यहाँ पर आ गए। यहाँ पर अच्छे से हम गोबर जब पाथ कर आते हैं तो फिर साबुन से अच्छे से हाथ धुलते हैं, ब्रश से साफ़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही काम करने लगते हैं। काफ़ी दोस्त हमारे बताते हैं तो बहुत अच्छा बताते हैं आप लोग, ऐसा नहीं कि मुझे बुरा लगता है। आप लोग कहते हैं ना गोबर मतलब हाथों में लग जाता है, फिर आप काम ऐसे ही करते हो, तो ऐसा नहीं, जितना हमसे हो पाता है हम सफाई रखते हैं। और आप कुछ लोग कहते हैं ग्लव्स पहना कीजिए, तो अभी तक तो हमने इसका यूज किया नहीं है क्योंकि यहाँ गांव में कोई भी नहीं पहनता है। लेकिन मैं जानती हूँ ये भी आप लोग बहुत अच्छी बात बताते हो, ग्लव्स पहनकर काम करना अच्छी बात है। लेकिन क्या है कि गांव में ये सब होता नहीं है। बस ऐसा है कि काम करके आओ तो फिर साबुन से अच्छे से हाथ धो लो, ब्रश से ऐसे चूड़ियाँ अच्छे से साफ़ कर देते हैं। चलिए उसके बाद सारे काम निपटा के आ गए हैं यहाँ पर चाय बनाने के लिए, क्योंकि इनका आने का टाइम हो गया है। चले गए थे बाज़ार सब्जी लाने के लिए, तो अब टाइम हो गया आने का। जब तक आएंगे तब तक हमारी चाय बन जाएगी। और दूध भी रखा था गर्म करने के लिए, तो दूध भी गर्म कर देंगे क्योंकि दूध अब दिन पर दिन थोड़ा होता जा रहा है। अभी दिखाएंगे आपको कितना देती है। बस चाय बन जाती है दोनों टाइम, 2 टाइम या 3 टाइम, बस ऐसा ही है। तो अब ठंड कम हो गई तो चाय भी कम हो रही है। जैसे जैसे ठंड ख़त्म होगी चाय भी हमारे यहाँ की ख़त्म हो जाएगी। तो अब आज कई दिनों के बाद शाम को बना रहे हैं चाय, मन किया तो फिर बना लिया, नहीं तो अब डेली शाम को नहीं चाय बनती है। तो दूध भी रख दिया है, आप लोगों ने देखा है कितना दूध है। तो बस इतना ही है, सुबह सुबह ही मतलब होता है दूध। और इसने शैतानी कर दी है, ये बाज नहीं आती है। पापा इनके कुछ खाने के लिए लाए थे तो छुपा कर रख दिया इनसे। और अभी पापा से कहेगी, जब कहेंगे कि निकालो जो कुछ खाने के लिए लाए हैं, तो कहेगी कि नहीं पापा आप कहीं रास्ते में डाल आए हो। ये सब हरकतें इसकी चलती रहती हैं और किसी को परेशान करने में इसको बड़ा मज़ा आता है। अब इनके पापा हैं परेशान। नहीं रखा है। भाई तुमका देखा है तुम्हारा शैतानी। ये देखो भैया, ये रखे हैं यहाँ। तो परेशान करते सबका। मम्मी बताते मैं थारा मजाते। गिलास ले अच्छा बिटिया। और रौनक सुबह स्कूल की तैयारी कर रही है, अपनी ड्रेस में प्रेस लगा रही हैं क्योंकि लाइट आ रही थी। तो ये काम अपने हाथ से कर लेती हैं, मुझे नहीं करना पड़ता है। और चाय यहाँ पर बन गई है, दूध भी पका कर रख दिया है। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म चाय पीने के लिए। और लाए थे बच्चों के लिए पानी पूरी, और ईशु ने मंगाया था जूस, आम का जूस, वही लाए थे तो वही हमने फ्रिज में रख दिया। हमने कहा सुबह पीना, अब इतने समय नहीं पीना। और अम्मा बाहर बैठी है चारपाई पर, तो वहीं पर चाय ईशु दे आया है और हम लोग चाय पी रहे हैं। इसके बाद फिर देखते हैं खाने में क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। और इसका मुंह बंद नहीं रहता, ये आज की नहीं है, जब ये बोलना सीखा था इसने, जब से स्कूल जाने लगी तो बहुत बोलती थी। जितना स्कूल में होता था ना, पढ़ाया जाता था, सारा घर में सबको पढ़ाती थी, वही आदत आज भी है। और ऐसा नहीं है कि रौनक नहीं करती, रौनक करना कि तीनों मिलकर करते हैं। लेकिन रौनक क्या है, कैमरे के सामने थोड़ा सा दब जाती हैं।
शैतानी तीनों करते हैं, रौनक भी कभी कभी करती है, लेकिन ये सबसे आगे है। यीशु को भी फेल कर देती है, इतना ज़्यादा बोलती है, इतना ज़्यादा उछलती कूदती है। तो वही एक्टिंग पूरी कर रही थी, कविता कह रही थी, कोई सुनाते हैं आप लोग। मिलता है तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घिरा नारी निज पतवार, यहाँ सीम निज सीमा जाने, सागर को भी यह बेचाने। और ये नाटक हमारे घर में दोस्तों चलता रहता है, ये चलता रहेगा जब ये जितने समय घर में रहते हैं सब। और यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो, हमारा सामान रसोई का अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे। नमस्कार दोस्तों।